अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और हमारी मॉर्निंग हो गई है और ये देखें बच्चे अभी स्कूल का काम कर रहे हैं। आज मैं बहुत ही परेशान हूँ। आज सुबह 10 बजे एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर मिली है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे जाऊँ, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ख़बर ये है कि जो पिंडी में मेरी बहन रहती है उनका इंतकाल हो गया है और तकरीबन रात को 1 बजे उनका इंतकाल हुआ था और मुझे पता चला है 10 सवा 10 बजे मेरे नंबर पे वॉइस आई हुई थी कि इंतकाल हो गया उनका। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके बच्चों को सब्र दे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं कैसे जाऊँ। बस दूर होने का ये है कि ना तो मैं उनकी खुशी में शरीक हो सकती हूँ, ना मैं गम में शरीक हो सकती हूँ। इससे पहले भी मेरी बहन का जब इंतकाल हुआ है तो मैं नहीं पहुँच सकी वहाँ पे। मैं जब पहुँची तो उनका तकरीबन सब कफन दफन हो गया था। मैं तीसरे दिन पहुँची थी वहाँ पे। तो अभी भी मेरे हस्बैंड की कॉल आई है। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसा ऐसा मसला हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा है कि तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। मैंने कहा मैं अभी कैसे जाऊँ, मुझे जाने में वही फिर 2 दिन लग जाएंगे। और मैं दूसरी बात है, मैं यहाँ से जाऊँगी तो वहाँ तो सब हो जाएगा क्योंकि 3 बजे जनाजा है। तो मेरे लिए तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि रात को इंतकाल हुआ था। तो मुझे पहुंचने में तो तकरीबन 2 दिन तो लग ही जाएंगे। तो मैं कैसे जाऊं वहाँ पे। बस यही है दूर होने का। मैं पहले मेरे 2 बहनों का इंतकाल हुआ है, मेरे भाइयों का भी हुआ है। मैं तब भी उनका चेहरा नहीं देख सकी। अभी मेरी देखें ये बहन का हुआ है, मेरे बहुत ही इससे पहले जो मेरी बहन का इंतकाल वो भी मेरे बहुत करीब थी और ये भी मेरा तकरीबन बचपन इनके घर पे गुजरा है। बहुत हमारा ख्याल रखती थी वो। इससे पहले जो हुआ है वो भी यकीन करें, बस दिल सुन के ना दिल इतना तड़प रहा है। दिल चाह रहा है भी किसी तरह मैं पहुंच जाऊं, मैं एक दफ़ा मैं चेहरा देख लूं उनका। मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मेरा इरादा था पंजाब जाने का, इन छुट्टियों में वेकेशन में जाने का इरादा था कि मैं जाऊंगी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि देखती हूँ। ईद के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, अभी थोड़ा मसला है तो ईद के बाद चली जाना। तो मेरा यही माइंड था कि मैं कोशिश करूँगी किसी तरह ईद के बाद जाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। और मेरा ये भी था कि चलो मैं अपनी बहन से भी जाके मिल लूँगी। अभी जब उससे पहले मैं गई थी सर्दियों की छुट्टियों में, बहन का इंतकाल हो गया था। यकीन करें मैं 2 दिन के लिए गई और बहुत ही इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी में वापस आ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी बहुत मुश्किल से मिली थी, सिर्फ 2 दिन की मिली थी। तो जिसे मैं 2 दिन में ही वापस आ गई थी। तो अभी भी यही है कि अभी वेकेशन तो है बच्चों की, लेकिन कुछ पर माली पर हालात ऐसे नहीं है कि मैं अभी एकदम ऐसे जाऊं। बच्चों को अभी थोड़ा काम वाम है। तो मैं कोशिश यही करूंगी कि ईद के बाद मैं चक्कर लगाऊं या उससे पहले जाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तुम्हें अगर जाना है तो तुम वहाँ से सबसे मिलना है। चलो चेहरा नहीं देख सकी, अपने भांजियों से मिलो, उन सब से अफसोस करो, उन सब से मिलो। तो मैं कोशिश पूरी करूँगी जाने की। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही मौका मिलेगा, मैं इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ पे, जैसे मैं पहले गई थी। भले मेरे हस्बैंड नहीं जा सकेंगे, लेकिन कोशिश ये करूँगी कि मैं चली जाऊँ और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करें। क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ तो मैं उनका चेहरा नहीं देख सकी। मेरे वहाँ 2 भाइयों का इंतकाल हुआ है, तब भी मैं नहीं देख सकी। मेरी बहनों का हुआ है, मैं तब भी उनका चेहरा नहीं देख सकी। वाकई मैं बहुत बदनसीब हूँ कि मैं इन सब का चेहरा तक नहीं देख सकी। जीते जी तो चलो इंसान ये होता है, वॉइस कॉल कर ली, उस पर बात कर ली। तो मेरे तो कोई उनसे ऐसा कांटेक्ट भी नहीं था, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम वहाँ गई थी तो वो नहीं थी। मैं 2 दिन के लिए गई थी। अगर मैं ज़्यादा टाइम के लिए जाती तो मैं लाजमी अपनी बहन से मिलती। शायद नसीब में नहीं था, इस वजह से मैं नहीं मिल सकी। बहरहाल आप सब दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे और हमें भी सब्र दे। मैं दिल इतना मेरा तड़प रहा है, इतना मेरा दिल रो रहा है। मैं किस तरह पहुँचूँ, मैं किस तरह अपनी बहन को देखूँ। यकीन करें मैं जब भी उनके पास जाती थी ना पिंडी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी वो मेरी भांजी। हम एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, इधर उधर, मेरी बहन बहुत ख्याल रखती थी मेरा। तो बस यही है। बस आज की वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, अल्फाज नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही क्योंकि अभी सब वहाँ बिज़ी होंगे। तो ऐसे हालत में वो मुझसे किस तरह कांटेक्ट करेंगे। मैं कोशिश करूँगी शाम तक मैं उनसे बात करूँ। बहरहाल अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। आप सबसे मेरी यही अपील है कि प्लीज़ आप मेरी बहन के लिए दुआ करिएगा, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करिएगा।
बहुत तकलीफ़ में थी, उन्होंने बहुत तकलीफ़ उठाई है। अल्लाह पाक उनकी आखिरत अच्छी करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो अभी मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।